Hello friends, welcome to our channel Stocks Factor. Hope you are doing well. वेलकम टू आवर वीकली वीडियो सीरीज। ये हमारा वीकली सीरीज का एक वीडियो है जो हम हर वीक को पोस्ट करते हैं और जनरली हम अपने वीकली वीडियोस में या तो इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं या किसी स्टॉक का एग्जांपल लेके हम उसकी एनालिसिस करते हैं, जिससे हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे डैशबोर्ड को किस तरह यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बोल रहे हैं, जो कि हम रिसेंटली पोस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे नए यूजर्स हैं और जो भी हमारे चैनल में नए सब्सक्राइबर्स हैं, we highly recommend you to watch the derivative analysis series playlist. प्लीज इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। इस प्लेलिस्ट में 15 वीडियोस हैं जिसमें हमने डिटेल में डेरिवेटिव एनालिसिस को कवर किया है। जो भी डेरिवेटिव इंडिकेटर्स हम अपने डैशबोर्ड में शो कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, हमने हर इंडिकेटर की एक वीडियो बनाई है डिटेल में और उसके बारे में हमने उसकी थ्योरी डिस्कस की है, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस किया है और फिर हमने उसको प्रैक्टिकली डैशबोर्ड के थ्रू डेमो में देखा है। तो हर वीडियो में हमने डेमो भी दिया है कि उस इंडिकेटर को हमारे डैशबोर्ड में कैसे यूज करना है और कैसे रीड करना है ताकि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकें। सो फ्रेंड्स, दिस इज द हाईली रिकमेंडेड प्लेलिस्ट एंड वी रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस प्लेलिस्ट कंप्लीटली। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस चाहते हैं तो यू कैन गो टू www.stocksfactor.com और वहां जाके आप हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और आप हमारे डैशबोर्ड के फुल वर्जन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज देके। सो डू चेक दैट ऑन द वेबसाइट। सो फ्रेंड्स, आइए अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं और उसके लिए विल गो टू आवर वेबसाइट www.stocksfactor.com। सो वी आर ऑन टू द वेबसाइट और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने डिफॉल्ट यूजर से ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है और जब भी आप फुल वर्जन का सब्सक्रिप्शन लेंगे और आप लॉग इन करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये होम पेज पे डैशबोर्ड दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो डेली समरी टैब है वो सिलेक्टेड रहता है। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले हम अपने डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन मोड में रखेंगे और उसके लिए आप डैशबोर्ड को नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। इस आइकन पे क्लिक करते ही डैशबोर्ड फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हम फुल स्क्रीन मोड में हैं डैशबोर्ड के, और अगर आपको नॉर्मल मोड में जाना है देन यू कैन ऑलवेज क्लिक दिस गो बैक बटन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस और इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड वी लुक एट द लास्ट टेबल्स और हम देखेंगे कि लास्ट फ्राइडे को क्या एक्शन हुआ। सो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वील टेक टू स्टॉक्स। द फर्स्ट वन इज कोल इंडिया। सो एज यू कैन सी दैट इन कोल इंडिया देयर वाज अ ह्यूज डिलीवरी परसेंटेज ऑन फ्राइडे एंड अलॉन्ग विद दैट हम एक बहुत अच्छा फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक पे होवर करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 5 दिनों से इसमें लास्ट 4 डेज में लॉन्ग पोजीशंस बनी है। तो यहाँ पे आपको क्विक टूल टिप में व्यू मिल जाता है कि पिछले 5 दिन में उस स्टॉक में फ्यूचर्स में और डिलीवरी परसेंटेज में क्या एक्टिविटी हुई है। सो दिस इज अ वेरी हैंडी टूल टिप। और अगर हम इस पर्टिकुलर रो पे क्लिक करें तो जो बिलो टेबल है वो फिल्टर हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एंड यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो 150 प्राइस पे है, द क्लोज प्राइस इज 162.65। फिर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 170 पे है, पुट कॉल रेशियो 0.48 है, एंड देन यू कैन सी द मूविंग एवरेजेस एंड द 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई। सो एज यू कैन सी दैट द स्टॉक इज वेरी नियर टू इट्स 52 वीक हाई। सो दिस इज अ स्लाइटली बुलिश साइन। बट हम इस स्टॉक की डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए हम स्टॉक्स एनालिसिस पेज में जाएंगे, बट उससे पहले हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को भी क्विकली देख लेते हैं। तो अगर हम इसको वापस अनसेलेक्ट करें तो सारे स्टॉक्स फिर से आ जाएंगे बिलो टेबल में। नाउ यू कैन सी दैट इंडिया बुल्स जो है वो शॉर्ट कवरिंग टेबल में है। इट मींस उसमें फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग हुई थी। अगर हम इस स्टॉक को सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे नीचे डिटेल्स में कि इस स्टॉक की पूरी डिटेल्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 250, कॉल राइटिंग 300, क्लोज प्राइस इज 287.35, पुट कॉल रेशियो इज गुड विच इज 0.73। और अगर आप इस रो में होवर करेंगे तो आपको टूल टिप में ऑप्शन चेन भी दिख जाएगी, जो हमने रिसेंटली एक फीचर ऐड किया कि अगर आपको ऑप्शन चेन किसी पर्टिकुलर स्टॉक की देखनी है तो आप इस बिलो टेबल में किसी भी स्टॉक पे होवर करेंगे आपको ऑप्शन चेन दिख जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी क्विक व्यू इन द डेली समरी पेज। अब हम स्टॉक्स एनालिसिस पेज में जाके डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक करेंगे कोल इंडिया का स्टॉक। सो फ्रेंड्स, विल स्क्रॉल अबव एंड विल क्लिक ऑन स्टॉक्स एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हम स्टॉक्स एनालिसिस पेज में हैं और हमने कोल इंडिया को ऑलरेडी फिल्टर कर लिया है और जो डिफॉल्ट टाइम फ्रेम है वो 3 मंथ्स है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द डिटेल्ड एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, विल स्टार्ट विद द फ्यूचर्स डेटा। तो एज यू कैन सी इस रो में हम 3 फ्यूचर्स के ग्राफ दिखाते हैं, जिसमें एक मल्टी मंथ ट्रेंड है, यानी हर एक्सपायरी के जो डे होता है उसका एक डेटा पॉइंट प्लॉट होता है विद द क्लोज प्राइस एंड द फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। फिर हम वीक ऑन वीक ट्रेंड और डेली ट्रेंड दिखाते हैं। तो अगर हम मल्टी मंथ ट्रेंड को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि पिछले मंथ में, यानी जो अप्रैल की एक्सपायरी थी और जो मई की एक्सपायरी थी, उस एक्सपायरी के बीच में हम देख सकते हैं देयर वाज अ सिग्निफिकेंट जंप इन प्राइस एंड क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं जो कि नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड भी हुई है, यानी जून में।
तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि लॉन्ग पोजीशंस जो पिछली एक्सपायरी में बनी वो इस एक्सपायरी में भी कैरी फॉरवर्ड की गई हैं। फिर हम अगर वीक ऑन वीक ट्रेंड को देखें तो उसमें भी हमें सेम सेटअप देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट, जिसमें हमें पिछले कुछ वीक से 3-4 हफ्तों से लगातार जो है उसमें ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है, यानी लॉन्ग साइड में, और साथ में स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। इट मींस लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही हैं वीक ऑन वीक, और सेम हमें डेली ग्राफ में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहां से कंटिन्यूसली ट्रेंड देखें पूरी मई के एक्सपायरी में, तो हमें लॉन्ग पोजीशंस का सेटअप मिल रहा है, और जो कि जून में भी कंटिन्यूड है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द एनालिसिस ऑफ फ्यूचर्स डेटा। अब ऑप्शन चेन को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पीसीआर। तो आप देख सकते हैं कि पीसीआर में हमें एक यहां से एक राइज देखने को मिल रहा है, जिसमें प्राइस भी कंटिन्यूस जो है राइज हो रहा है, और साथ में पीसीआर में हमें एक शिफ्ट देखने को मिला है ऑन द अपर साइड। दो ये अभी एक रेंज में है, बट स्टिल अगर हम इस डेट से इसका ट्रेंड देखें, यानी जो लास्ट एक्सपायरी थी मई की, उसके बाद से पीसीआर में इंक्रीज आया विद द प्राइस इंक्रीज। सो दिस इज अ बुलिश साइन। अब हम अगर ऑप्शन चेन को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस ग्राफ में हमने दो स्ट्राइक प्राइसेस दिखा रखे हैं। द स्ट्राइक प्राइस जिसमें सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और हम ये 3 मंथ्स का ग्राफ दिखाते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम सिलेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यानी अब अगर हम आज देखें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो है वो 150 में है, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है वो 170 के स्ट्राइक प्राइस में। सो फ्रेंड्स, हमें स्लाइटली जो है सपोर्ट जो है वो हायर शिफ्ट हो रहा है इस स्टॉक का। सो दिस इज अगेन अ स्लाइटली बुलिश साइन। अब फ्रेंड्स, हम ऑप्शन चेन को भी डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी, हमने अपने डैशबोर्ड में 7 डेज का जो है ऑप्शन चेन का जो पूरा ट्रेंड दिखाया हुआ है, स्टार्टिंग विद द लास्ट डे। यानी जो ऊपर के 2 ग्राफ्स हैं, इसमें हम जो लास्ट डे का स्नैपशॉट है वो देख रहे हैं, यानी लास्ट फ्राइडे का जो लास्ट ट्रेडिंग डे होता है, जिसमें हमें लास्ट डे का स्नैपशॉट और लास्ट डे में क्या ओआई चेंज हुआ। तो अगर हम पिछले 7 दिन से एनालाइज करें, यानी 3 जून से, तो आप देखेंगे कि उस समय सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग थी एज कंपेयर टू पुट राइटिंग, और 150 एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन था। लेकिन एज वी मूव फॉरवर्ड, आप देखेंगे कि एवरी डे कॉल राइटिंग डिक्रीज हो रही थी और साथ में पुट राइटिंग बढ़ रही थी, और बेस ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था। आप देखेंगे कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग 150 से शिफ्ट होकर 160 हो गई। एंड देन ऑन 10th of June वी सॉ दैट अगेन द मैक्सिमम कॉल राइटिंग वॉज एट 60। लेकिन अगर हम फ्राइडे की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग डे की, तो उसमें हमें 160 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली। ये एक पॉजिटिव साइन है, यानी 160 के स्ट्राइक प्राइस में जहां सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग थी, अब हमें वहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और साथ में वहां पे पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो इसका मतलब जब प्राइस में राइज आया बहुत सिग्निफिकेंट फ्राइडे को, और उसके साथ लोगों ने अपनी कॉल्स को अनवाइंड किया, तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस जो है वहां पे जो क्रिएट हो रखा था, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यानी वो रेजिस्टेंस जो है वीक पड़ गया है। 160 का जो रेजिस्टेंस था ऑप्शन चेन का, वो वीक पड़ गया है, और अब वो 170 की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जो क्लोज प्राइस था स्टॉक का वो भी 160 के ऊपर ही बंद हुआ है स्टॉक लास्ट फ्राइडे को। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ स्लाइटली पॉजिटिव साइन। अगर हम लास्ट में बॉटम टेबल को देखें तो फ्रेंड्स उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं, जिसमें हम एक ही टेबल में आपको कंप्लीट व्यू देते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के डेटा का। तो हम सबसे पहले इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं विद द रोल ओवर परसेंटेज, जो हमें एक थोड़ी और क्लियर पिक्चर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 27 मई को रोल ओवर परसेंटेज 92.44 था, विच इज वेरी गुड फॉर एनी स्टॉक। अगर हम प्रीवियस 2 एक्सपायरीज का भी देखें तो 29 अप्रैल को 77.35 था, और उससे पिछली एक्सपायरी यानी 25 मार्च को 84.18 था। तो फ्रेंड्स, पिछली 3 एक्सपायरीज को अगर हम कंपेयर करें तो जो लास्ट एक्सपायरी थी 27 मई को, उसमें सबसे ज़्यादा रोल ओवर परसेंटेज था। यानी ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि पिछले 3 महीने की एवरेज से जो रोल ओवर परसेंटेज है वो ज़्यादा है। और साथ में हमने ऊपर मल्टी मंथ ग्राफ में भी देखा था कि वहाँ पे लास्ट मंथ में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं और वो कैरी फॉरवर्ड भी हुई हैं। तो अगर हम देखें तो इस मंथ में भी हमें जून के मंथ में भी कई इंस्टेंसेस में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस ऐड होती हुई दिखी हैं। आप देख सकते हैं कि 4th जून को, देन 7th जून को, उसके बाद 9th जून को भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई, और जो लास्ट फ्राइडे था उसमें एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई विद अ ह्यूज डिलीवरी परसेंटेज एंड प्राइस राइज। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ सिग्निफिकेंट बिल्डअप इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज एज वेल एज ऑन फ्राइडे। तो अगर हम सिर्फ फ्राइडे को एनालाइज करें तो यानी जो फ्राइडे से प्रीवियस क्लोज प्राइस था वो 156 था। तो यानी जो फ्राइडे को फ्रेश बाइंग हुई है वो 156 से ऊपर बाइंग हुई है, और स्टॉक प्राइस को 162 तक ले जाया गया है। तो यानी जो इस डे का लो था, अगर हम फ्राइडे वाली रो को क्लिक करें और अगर हम ऊपर जाएं
तो आपको इस डे का लो मिल जाएगा जो कि 156.65 था। यानी जो बाइंग होनी स्टार्ट हुई है वो 156.65 से स्टार्ट हुई है फ्राइडे को। सो फ्रेंड्स, व्हाई वी हैव सीन दैट कि बिकॉज अगर आप इस बायर को फॉलो करते हैं, सपोज ये स्ट्रॉन्ग बायर है जो फ्राइडे को एंटर हुआ है फ्रेश, हो सकता है यही बायर जो है कंटिन्यूसली बाय कर रहा हो पिछले कुछ दिनों से, और इसी बायर ने फ्राइडे को एग्रेसिव बाइंग की हो। बिकॉज जो थर्सडे को इवेंट था यूएस का, जो इन्फ्लेशन डेटा का, वो ओवर हो गया था, उसके बाद इन्होंने फ्राइडे को फर्दर पोजीशंस ऐड की हैं, तो हम देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट बिल्डअप है। सो आप इस बायर को अगर फॉलो करेंगे तो हम अगर इमीडिएट पोजीशन देखें 11 जून की, तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 156.55 होगा उस डे का लो। तो यानी इस बायर ने जो फ्रेश बाइंग की है वो उस प्राइस से बाइंग करनी शुरू करी है। तो आप इस बायर को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बट क्विकली अगर हम इसका एक पॉइंट और देखें तो वी विल क्विकली गो टू द कॉर्पोरेट इवेंट्स। सो फ्रेंड्स, वी आर इनटू द कॉर्पोरेट इवेंट पेज एंड एज यू कैन सी 14th ऑफ जून को कोल इंडिया का रिजल्ट है और डिविडेंड का डिक्लेरेशन है। सो इफ यू वांट टू वेट ऑन मंडे कि उसका रिजल्ट कैसा आता है और उसके बाद आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, देन यू कैन वेट ऑल्सो, बिकॉज इसका रिजल्ट है मंडे को और उससे पहले ही जो स्ट्रॉन्ग बायर ने पोजीशन ऑलरेडी बना ली है, तो वी कैन वेट फॉर द रिजल्ट्स। और अगर हम इंट्राडे में अगर आपको डिप मिलता है देन यू कैन कंसिडर टेकिंग द पोजीशंस। सो फ्रेंड्स, द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज सो दैट आप इसी तरह से स्टॉक को एनालाइज करें, आप डेटा बेस्ड डिसीजंस लें, जिस तरह से आपको डेटा दिख रहा है आप उस हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हुआ है आप उस स्ट्रॉन्ग बायर को फॉलो करें, रेदर देन कि आप एंटिसिपेट करें कि कोई स्टॉक प्राइस कहां जाएगा। सो फ्रेंड्स, वी अगेन गो टू द स्टॉक्स एनालिसिस पेज। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपनी एनालिसिस करनी है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ विल पिक आवर अनदर स्टॉक विच इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। सो यू कैन गो टू द ड्रॉप डाउन एंड यू कैन सर्च हियर आई बुल एंड द स्टॉक विल बी फिल्टर्ड फॉर यू। हम इसको क्लिक करेंगे और हमारा पेज जो है वो रेडी हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के डेटा को एनालाइज करते हैं, स्टार्टिंग विद द फ्यूचर्स डेटा अगेन। तो अगर हम देखेंगे कि पिछले एक महीने में अगेन इफ यू सी द लास्ट एक्सपायरी फ्रॉम अप्रैल टू मई, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है प्राइस में। आप देख सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट जंप है फ्रॉम 182 टू 225। दिस इज अ सिग्निफिकेंट जंप एक्सपायरी नो एक्सपायरी। और साथ में अगर हम लॉन्ग पोजीशंस देखें तो लॉन्ग पोजीशंस इसमें ऐड हुई हैं, तो यानी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं पिछली एक्सपायरी को और वो कैरी फॉरवर्ड भी हुई हैं। अगर हम पिछले वीक ऑन वीक का ट्रेंड देखें तो उसमें भी हमें क्लोज प्राइस में कंटिन्यूअस ट्रेंड राइज देखने को मिल रहा है। साथ में हमें लॉन्ग पोजीशंस एक हफ्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप आया था और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हुई है लास्ट वीक, यानी उससे पिछले हफ्ते लॉन्ग पोजीशंस बनी है जिसके कारण प्राइस राइज हुआ है और पिछले हफ्ते शॉर्ट कवरिंग हुई है जिसके कारण प्राइस राइज हुआ है ओवरऑल पूरे हफ्ते में। इसी तरह वही सेम बिल्डअप हमें डेली डेटा में भी देखने को मिल रहा है विथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस एंड देन द शॉर्ट कवरिंग। नाउ फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम इसके पीसीआर ग्राफ को देखें तो प्राइस राइज के साथ हमें पिछले कुछ दिनों से पीसीआर में जंप देखने को मिला है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। एंड ऑल्सो अगर हम मैक्सिमम सपोर्ट और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन को देखें तो यानी बेस भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो यानी करंटली जो इसका बेस है, जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है वो 250 में है और सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 300 में है। तो इससे हमें एक जोन पता चल गया स्टॉक का। अब हम ऑप्शन चेन को और डिटेल एनालाइज करते हैं फर्दर जानने के लिए कि ऑप्शन चेन में हमें क्या बिल्डअप देखने को मिल रहा है। सो विल स्टार्ट विद द लास्ट 7 डेज एनालिसिस। तो अगर हम देखें कि 3rd ऑफ जून को कॉल राइटिंग बहुत हैवी थी और जो 220 230 में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी और वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। लेकिन जैसे जैसे डेज पास हुए हमें वो कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली और पुट राइटिंग हैवी होती गई और जो बेस है वो ऊपर शिफ्ट होता गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि 220 में पुट राइटिंग बढ़ गई एज कंपेयर टू द कॉल राइटिंग। देन व्हाट हैपेंड ऑन द 10th ऑफ जून, 250 में पुट राइटिंग बढ़ गई और आप देखेंगे कि सारी कॉल्स अनवाइंड हो गई और 250 में एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग ऐड हो गई। अगर हम लास्ट फ्राइडे का देखें तो 250 में अभी भी सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है और हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली है कुछ प्राइसेस में। आप देख सकते हैं 280 के प्राइसेस में, बिकॉज स्टॉक प्राइस जो है वो 287 पे क्लोज हुआ है, इसलिए हमें 280, 285 और 290 पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली है। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। बट फ्रेंड्स, जो फ्राइडे को हमें ये अनवाइंडिंग देखने को मिली है इसमें कोई भी फ्रेश पोजीशंस ऐड नहीं हुई हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये स्टॉक अभी बैन चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो गई थी पिछले कुछ दिनों में, जिसके कारण इस स्टॉक में अभी बैन है ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में।
और इसका ओपन इंटरेस्ट अब डिक्रीज किया जा रहा है ताकि वो एक लिमिट से नीचे आ जाए, जो मार्केट जो लिमिट सेट करता है हर स्टॉक की। तो जब उस लिमिट से नीचे आ जाएगा ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स और ऑप्शंस का मिला के, तब इस स्टॉक से बैन हटाया जाएगा। तो अभी फ्रेश पोजीशंस इस स्टॉक में अलाउड नहीं है, और जब भी इसमें वापस ट्रेडिंग चालू होती है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप एकदम से जंप करें। आप उस हिसाब से उस दिन का बिल्डअप देखिएगा। मान लीजिए मंडे को बैन है, अगर ट्यूसडे को इसमें बैन हटता है तो आप मंडे को जो बिल्डअप होगा उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। अगर स्टॉक में बैन हटने के बाद हमें पुट राइटिंग एग्रेसिव देखने को मिलती है हायर स्ट्राइक प्राइसेस में, तो इसका मतलब द रैली विल सस्टेन। और क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस अगर हम नीचे टेबल में देखें, हम देख सकते हैं कि एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस में। 2 जून को देख सकते हैं, फिर 4 जून को देख सकते हैं कि बहुत मैसिव पोजीशंस ऐड हुई हैं। उसके बाद आप 10 जून को देख सकते हैं, तो हमें डिलीवरी में भी बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है, और साथ में मैसिव ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है फ्यूचर्स में विद ह्यूज पुट राइटिंग ऑल्सो। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। तो अगर हम लास्ट उस डे को देखें जहां सबसे ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन ऐड हुई थी, तो अगर हम 10 जून को देखें, तो यानी उससे पहले का जो दिन था, अगर हम 10 जून का लो देखें, तो अगर हम इस रो को सेलेक्ट करेंगे तो हमें उस दिन का लो मिल जाएगा, यानी 264.20। तो यानी यहाँ से बाइंग होनी शुरू हुई, और एवरेज बाइंग जो थी वो उस डे की वो 278.74 थी। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के इन्वेस्टर हैं, तो यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस बिलो 278 अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं। और इफ़ यू आर अ वेरी कंजर्वेटिव, देन यू कैन वेट फॉर द डिप, और आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 264.20 होगा। इस प्राइस पे या स्लाइटली नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, बिकॉज इस प्राइस से बाइंग होनी शुरू हुई और वो 285.40 तक गई जो उस डे का क्लोज था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप उस प्लेयर को फॉलो करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 10 जून को जो पोजीशंस बनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपनी एनालिसिस करनी है। अब इसमें लास्ट डेटा पॉइंट और ऐड करते हैं। अगर हम देखें कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में पिछले कुछ दिनों में किस टाइप की ब्लॉक या बल्क डील्स हुई हैं, सो विल गो टू द ब्लॉक एंड बल्क डील्स पेज एंड विल फिल्टर हेयर इंडिया बुल्स। तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके आप इंडिया बुल्स पे क्लिक करके आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो विल फिल्टर अगेन ऑन इंडिया बुल्स। और अगर हम देखें कि इसमें मेजरली जो हैं बल्क डील्स हुई हैं, अगर हम इसको फोकस मोड में लाएं और अगर हम पिछले कुछ दिनों की पोजीशन देखें, तो हम जून से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसको स्क्रॉल करके देखें कि 4 जून में आप देख सकते हैं कि टावर रिसर्च ने कुछ पोजीशंस बाय की और सेम डे कुछ पोजीशंस को सेल कर दिया। इसी हिसाब से अगर हम 4 जून को कोटक की देखें, कोटक ने बाय क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा ली है लेकिन सेल क्वांटिटी बहुत कम रखी। इसी तरह से अगर हम पैटर्न को देखें, सेम पैटर्न हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा कोटक सिक्योरिटीज़ का, कि उन्होंने बाई क्वांटिटी ज़्यादा थी लेकिन सेल क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ थी। तो यानी वो पोजीशंस को होल्ड भी कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम लास्ट इमीडिएट फ्राइडे की पोजीशंस को देखें, तो ब्लैक रॉक इमर्जिंग मार्केट्स एक ऐसा प्लेयर है जो इसमें एंटर हुआ, ब्रोकरेज हाउस। उसने बाय पोजीशंस की हैं लेकिन अभी सेल पोजीशंस उसने नहीं की हैं, यानी अपनी पोजीशंस को होल्ड किया हुआ है कैश मार्केट में। तो जो भी बल्क डील में उसने पोजीशंस उठाई हैं वो भी पोजीशंस होल्ड की हुई हैं। तो हमें देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्लेयर को कि ये नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे अपनी इन पोजीशंस को हायर स्ट्राइक प्राइसेस पे सेल करता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप डेटा को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने देखा कि कैश मार्केट में बाइंग हुई है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि क्या उस स्टॉक में बल्क या ब्लॉक डील तो नहीं हुई है, किसी बड़ी क्वांटिटी में उसको बाय या सेल तो नहीं किया गया। तो इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम वापस से स्टॉक्स एनालिसिस पेज में जाएं और अगर हम नीचे स्क्रॉल करके ऑप्शन चेन को देखें, तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो इस समय 300 पे है, और जो लास्ट क्लोज प्राइस है वो हम देखेंगे कि 287 है। तो यानी इट इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग इट्स रेजिस्टेंस जोन। तो अभी भी 13 पॉइंट का गैप है। तो हमें देखना है कि जैसे ही स्टॉक में बैन हटता है तो इमीडिएट एक्टिविटी स्टॉक में क्या होती है, उस हिसाब से अपना प्ले आउट रखना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपने स्टॉक की एनालिसिस करनी है, उसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को फॉलो करना है, और अगर फ्यूचर्स और कैश मार्केट में कोई बिग प्लेयर एंटर हुआ है तो उसको उस तरह से फॉलो करना है। So friends, with this we come to the end of this video. If you have any questions regarding this video, please post your questions on the comment section and we will definitely answer your questions. And friends, if you are not subscribed to our channel yet, please subscribe to our channel to get the notifications of such videos, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप हमारे डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और हम हर वीक कोई ना कोई यूज़ केस लेके आते हैं जिससे हम आपको एनालिसिस करके दिखा सकें, चाहे वो इंडेक्स की हो या किसी पर्टिकुलर स्टॉक की हो। सो फ्रेंड्स, सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।